नमस्कार। कल जैसे ही केंद्र सरकार का आम बजट है और बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर देश की आम जनता काफ़ी उत्सुक भी है और कहीं नाराज़गी भी देखी जा रही है कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, उसको लेके जनता को ये लगता है कि इस बार का जो बजट है, उसमें कहीं न कहीं सरकार राहत दे सकती है। आज हम बात करेंगे इसी बजट को लेके कि जनता क्या सोचती है, आम नागरिक की क्या सोच है बजट को लेके। तो ये बताइए कि जो कल बजट आ रहा है आम, तो उसको लेके आपको क्या लगता है कि ये सरकार किस प्रकार का आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है? देखिए, बहुत ज़्यादा उत्साह तो नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि चूँकि 5 राज्यों में चुनाव है और थोड़ा-सा राहत, अब चूँकि इतना पहले ही निचोड़ चुके हैं वो जनता को, लेकिन ये उम्मीद है कि थोड़ा-सा राहत। और जो सबसे बड़ी उम्मीद है, वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर अगर ले आएँ वो, तो फिर सारी राहतें अपने आप हो जाएँगी। ये उम्मीद करते हैं, इस बार हो सकता है गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में ले आए। इनकम टैक्स में कुछ रिबेट लगता है, कुछ देगी? इनकम टैक्स में रिबेट का चांस तो कम है, क्योंकि गवर्नमेंट पे ऑलरेडी प्रेशर है टैक्सेशन का। इनकम टैक्स पे रिबेट का चांस कम है, लेकिन सिर्फ एक जो उम्मीद है, और दूसरा जो है एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा शायद राहत दे। पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा यदि तो अधिकतम चीज़ें सस्ती होने लगेगी, क्योंकि हर आदमी बोलता है डीजल महंगा हो गया है, इसीलिए ये शक्कर महंगी हो गई, पत्ती महंगी हो गई, सामान महंगा हो गया, आता तो माल उसी में है, इसलिए डीजल सबसे मेन है और पेट्रोल, और बाकी तो फिर सभी चीज़ है उसमें, सभी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, सभी चीज़ों को कम होना चाहिए। मतलब मेन डीजल पेट्रोल है, जिससे सब चीज़ें की मतलब बढ़ोतरी हो गई। बस हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ी महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए, और व्यापार में कहना चाहिए बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, थोड़ा व्यापार पे ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा टैक्सेशन को लेके नहीं, ऐसे कुछ नहीं। बाकी ये टैक्सेशन में कुछ रिबेट वगैरह चाहते हैं? रेबेट कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा व्यापारियों को समझे, वो व्यापार में ध्यान दें। व्यापार इस समय बहुत टूट चुके हैं, किसी चीज़ का कोई काम नहीं चल रहा है, और पेट्रोल के दाम भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कम से कम कि थोड़ा व्यापार पे ध्यान दीजिए। व्यापार इस समय कोई भी नहीं चल रहा है। देखिए, हमारे लोगों की अपेक्षा ये है कि सीनियर सिटीजन्स जिनका पैसा बैंक में रहता है, उनके ऊपर जो 50,000 का टीडीएस कटता है, 50,000 के बाद में टीडीएस कटता, वो कम से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम सीनियर सिटीजन्स को तो छूट मिलनी चाहिए कि उनको अगर ब्याज 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए 8,000 रुपये महीना मिल रहा है, पैसा उनका बैंक में पड़ा हुआ है, तो उतनी सुविधा तो सीनियर सिटीजन को मिलना ही चाहिए ना। अभी तो 50,000 ही मिलता है। तो इतनी उम्मीद तो करते हैं हम सीनियर सिटीजन सरकार से कि वो हमारे पैसे के ऊपर कम से कम इतना तो दे, जिससे कि हमारा और हमारे परिवार का थोड़ा सा वो चल जाए। जैसा कि 2 साल जो पूरे देश में जो कोरोना के कारण लोगों का व्यापार ठप हो गया, लोगों के रोज़गार छूट गए, और महंगाई जो थी वहीं की वहीं थी, बल्कि और बढ़ गई। हर चीज़ महंगा हो गया, घर गृहस्थी के सामान महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सब्जी महंगियाँ हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि ईंधन जो बाहर दूसरे राज्यों से जो अपने ज़िले में जो ट्रकों से जो माल आता है, खाने पीने का आता, राशन आता, सब्जियाँ आती हैं, अगर डीजल है, पेट्रोल महंगा है, तो ये सब्ज़ी भी हमको यहाँ पर आके महंगी मिलती हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है कि कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आम नागरिक अपनी जमा पूंजी वहाँ खर्च कर देता है जहाँ पे रसोई की बात आती है। हर महीने उसको तनख्वाह मिलती है, और आते ही साथ जो तनख्वाह होती है वो रसोई के बजट में पूरी चली जाती है। तो खाने पीने का सामान और पेट्रोल डीजल मुख्य रूप से इसमें जो है कटौती करनी चाहिए सरकार को। तो जैसा कि आम लोगों का कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और ये कोरोना काल के समय काफ़ी मतलब महंगाई बढ़ी है और लोगों के व्यापार भी चौपट हो गए थे, तो इनकी उम्मीद सरकार से यही है कि मतलब कहीं ना कहीं इनको कुछ तो राहत मिलनी चाहिए, और वो सरकार की तरफ आस लगाए हुए देख रहे हैं कि इस बार बजट में हो सकता है कि उनको फ़ायदा पहुँचे। जबलपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मंगलेश्वर। वैसे केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आना है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए इस बार का बजट? इस बार बजट में डीजल एवं पेट्रोल के रेट कम हुए, उसके द्वारा व्यापार में बहुत अंतर हो, महंगाई कम होगी एवं आम पब्लिक को उसका फायदा होगा जी। मेरा यही अनुरोध है कि माने डीजल पेट्रोल के रेट कम से कम कर दिए जाए। तो टैक्स में रिबेट कुछ, टैक्स में रिबेट बढ़ा दी जाए जी। अभी 5 लाख है, और बढ़ा के 7-8 लाख छूट दी जाए तो और सही रहेगा। और क्या आप चाहेंगे? और क्या है, अभी तो भाई नई रेलों की योजना है, थोड़ी हो जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है,
यहाँ नई रेलगाड़ियों की योजना मंजूर हो जाए तो बहुत फायदा है। क्या शुभ नाम सर आपका? सुधीर गुप्ता, क्या करते हैं आप? बर्तन व्यवसाय। धन्यवाद। वह जब केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए बजट? केंद्र सरकार का आज जो बजट आने वाला है वो युवाओं के लिए रोजगार मिले उसमें, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए वो मिलें, और महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई जो एक भस्मासुर जैसे जनता को खा रही है उससे कैसे निजात मिले। और ये स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट ने चालू किए हैं इसमें जनता को तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ नेता और सरकारी अफसर अपनी जेबें भर रहे हैं और आम जनता परेशान है।